बात करें नारायणा हॉस्पिटल की, क्योंकि नारायणा हॉस्पिटल को लेकर अभी भी आम लोगों के बीच में परसेप्शन ये है कि नारायणा हॉस्पिटल में केवल जो वीवीआईपी लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं केवल उन्हीं का इलाज किया जाता है। हेलो एंड वेलकम टू द स्ट्रेट लाइन। आई एम पल्लवी सरीन एंड टुडे आई हैव विद मी द सीईओ ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मिस्टर रमेश कुमार। समझ ही चुके होंगे कि अगर मेरे साथ सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है तो बात भी श्री माता वैष्णो देवी को लेकर ही होगी। तो रमेश जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि यात्रा शुरू हुए अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स? देखें, 16 अगस्त से जो यात्रा स्टार्ट की गई है, यात्रा को कोविड को देखते हुए पूरे रेगुलेटेड मैनर में स्टार्ट की गई है। उसमें पहले जैसे आपको पता 2000 से स्टार्ट की गई, उसके बाद में उसकी 5000 सीलिंग की गई। 5000 के बाद में आज की डेट में जो 1000 लोग हैं वो आउटसाइड JNK आ सकते हैं और बाकी 4000 JNK UT के आ सकते हैं। तो क्या उतने लोग आ भी रहे हैं? उसमें जो आप रेस्पॉन्स देखेंगे तो अभी तो कुछ अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। उसमें अभी तक जो है दिन में 600 से 700 यात्री आते हैं, जिसमें से मैक्सिमम आउटसाइड यात्री होता है और इसमें पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। जैसे आउटसाइड जो भी यात्री आता है उसको कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है, जो कि वो साथ में लेके आता है, उसके बाद में अलाउ किया जाता है। लोकल के यहाँ पे रैंडम टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा ट्रैक पे आप देखोगे थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है। तो सब प्रोटोकॉल को पूर्णतः ध्यान में दिया जा रहा है, जिससे पब्लिक हेल्थ को किसी भी तरीके से कोई खतरा नहीं। साथ ही में रमेश जी, शुरुआत के दिनों में ये देखने को मिला था कि लगातार जो है श्री माता वैष्णो देवी से बोर्ड मेंबर्स भी जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे थे, अन्य स्टाफर्स भी पॉजिटिव आ रहे थे। तो वो लोग पॉजिटिव आ कहाँ पे रहे थे? क्या वो भवन पे पॉजिटिव आ रहे थे और वो कैसे डिटेक्ट किया जा रहा था कि कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो है कि बोर्ड मेंबर कोई पॉजिटिव नहीं था, जो एम्प्लॉइज़ थे। तो जब यात्रा शुरू करने का था तो 11 तारीख से हमने जो पूरी टेस्टिंग स्टार्ट की थी, उस टेस्टिंग में कुछ आए थे। जो 16 को यात्रा स्टार्ट की गई तो उस टाइम कोई भी पॉजिटिव नहीं। उसके बाद से भी कोई पॉजिटिव नहीं है? उसके बाद से भी कोई पॉजिटिव नहीं है, पर हमने रोस्टर बनाया हुआ, जो भी एम्प्लॉई जो है जो ऊपर जाता है तो उसका हमने एक रोस्टर बनाया हुआ, उसका टेस्ट होने के बाद में ही अलाउ किया जाता है। यदि कोई नेगेटिव होता है तो ही अलाउ किया जाता है, पॉजिटिव नहीं अलाउ किया जाता। कुछ लोग जैसे जाते हैं तो टेस्ट होते हैं तो कई बार इक्का दुक्का पॉजिटिव आता भी है, पर प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डील किया जाता है। पर ट्रैक पे और भवन में किसी भी पॉजिटिव को नहीं अलाउ किया जाता। हर एम्प्लॉय का टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो उसी को अलाउ किया जाता है। साथ ही में ऊपर भवन पर जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी की पावन पिंडियाँ हैं, वहाँ पर लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके का प्रोटोकॉल है और सैनिटाइजेशन कितनी फ्रीक्वेंटली वहाँ पर होती है? देखिए, सैनिटाइजेशन पूरी जहाँ पर रेलिंग्स हैं, फर्श हैं, उसको 1-1 घंटे में किया जा रहा है। जहाँ तक माता का पिंडी का कहते हैं, पिंडी का जैसे आप पहले वहाँ तिलक लगाया जाता था, तिलक बंद कर दिया गया, प्रसाद नहीं दिया जाता, आप सिर्फ दर्शन कर सकते हो। पहले जहाँ पर कि माता के सामने मत्था भी टेकते थे जिस प्लेटफार्म पे, वो भी अभी मना कर दिया गया है। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से विद इन आवर घंटे में वहाँ पर पूरा सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज सिर्फ ट्रैक और जो अकोमोडेशन हैं, भोजनालय हैं, उसके अलावा बैटरी कार है, उसको सबको, हेलीकॉप्टर को प्रॉपर तरीके से SOP बनी हुई है, सब जगह को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, एक ऐप लॉन्च करने का, जो ऐप अभी लॉन्च होने वाली है, जिसके थ्रू आम लोग जो हैं वो दर्शन भी जो है अपने मोबाइल ऐप के थ्रू कर पाएंगे, आरती भी अगर वो अटेंड करना चाहते हैं ऐप के थ्रू कर पाएंगे। ये ऐप कब तक लॉन्च होगी और क्या क्या इस फीचर्स जो हैं इस ऐप में आम लोगों को मिलेंगे? देखें, कोविड के टाइम में जितनी भी जो न्यू नॉर्मल्स कहते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से जो डिवोटी हैं जो कि यात्रा नहीं कर पाते, नहीं आ पाते, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक मोबाइल ऐप बनाया जाए। मोबाइल ऐप जो है, जो नवरात्रों में जो हम कोशिश करेंगे कि लॉन्च कर दिया जाए, वो बन रहा है। इसके अंतर्गत सुविधा जो रहेगी, वो सुविधा आप देखेंगे कि वहाँ पर मोबाइल ऐप के ऊपर ऑनलाइन दर्शन का, उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग जो आरती की है, उसके अलावा जितनी बुकिंग्स वगैरह की जो फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अवेलेबल रहेगी, जिससे कि आज जो जिस टाइप की लाइफ हो गई है, जिससे डिवोटीज़ को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, कहीं पर भी अपने मोबाइल के ऊपर बुकिंग भी करवा सकता है, वो अपना दर्शन भी कर सकता है। इस ऐप का कोई नाम अभी सोच लिया गया है या वो अभी प्रोसीजर लॉन्च के लिए बाकी है? लॉन्च के बाद में बताया जाएगा, पर अब इस प्रोसीजर में हम लगे हुए हैं किस तरीके से तैयार किया जाए। साथ ही में जो श्री माता वैष्णो देवी का प्रसाद है, उसकी भी होम डिलीवरी जो है वो श्राइन बोर्ड ने शुरू की थी। तो वो प्रसाद की बुकिंग का मुझे थोड़ा सा लॉजिस्टिक समझा दे, ताकि आम लोगों को भी पता चल जाए कि वो बुकिंग किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे इंश्योर किया जाएगा कि डिलीवरी के रूट में जो है कोई ऐसा पर्सन कॉन्टैक्ट में ना आए जो इन्फेक्टेड हो, कहीं वो डिलीवरी पर्सन ना हो जो इन्फेक्टेड हो। तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए? देखें, प्रसाद का भी ये उसी का इनिशिएटिव है कि जो कि जिस टाइम डिवोटी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने डिवोटीज़ की तरफ से ये डिमांड आई कि किसी भी तरीके से हमें प्रसाद उपलब्ध करवाया।
तो बुकिंग करवाने के लिए जो प्रसाद का है, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ से बुकिंग करवाया जाता है। उसके ऊपर फुल एड्रेस भी होता है। यदि आप अपना बुकिंग करवाना चाहते अपना एड्रेस, या आप किसी अपने मित्र या अपने संबंधी के यहाँ भेजना चाहते हो तो उसका एड्रेस डालना पड़ता है। वो हमारे पास लिस्ट आ जाती है। लिस्ट आने के बाद में पूरी लिस्ट को हम माता के पिंडियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि उसके नाम की एक तरीके से पूजा की जाती है। उसके बाद दूसरे दिन वापस आ जाती है। वो प्रसाद को पूर्णतः पैक करके, और इसको डिलीवरी करने के लिए मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो वहाँ पर प्रॉपर इंश्योर करके डिलीवरी करवाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से डिलीवरी को करोगे, जितना प्रसाद पैक होता है उसके ऊपर हम प्रॉपरली उसको कार्टून को पूरा पैक करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, जिससे कि उसके अंदर किसी भी तरीके की, जो आप सैनिटाइजर कहते हैं, इश्यू ना आ जाए। यहाँ पर घर पर जाता है तो ऊपर का पोर्शन खोल लेते हैं, उसके बाद में आप प्रसाद को ले लेते हैं। साथ ही में अब क्योंकि यात्रा दोबारा से शुरू हुई है, तो कितनी ट्रेन्स हैं जो कटरा रेलवे स्टेशन पर आ रही हैं, जिससे डिवोटीज जो हैं अब श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं? कटरा रेलवे स्टेशन पे अभी तक कोई ट्रेन नहीं आ रही है, अभी तक रिजम्पशन नहीं। अभी तक बात करेंगे कटरा में जो डिवोटीज आ रहे हैं। कटरा में फिलहाल जो कारोबारी हैं, वो जो होटलियर्स हैं, उनकी क्या पोजीशन है? क्या डिवोटीज़ के आने के बाद उनकी ये जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते जो बुरी हालत हो चुकी थी कि बिल्कुल कामकाज नहीं था, उसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस आए हैं? क्या कोई बेहतरी हुई है? देखें, पूर्ण तरीके से तो आप उनसे बात करके पता कर सकते हैं क्या स्थिति है। तो जैसे कि आप देखोगे कि अभी यात्रा उस तरीके से नहीं चल रही है, जो कि जिस तरीके से यात्रा चल रही थी, पर जो सब कुछ बंद था, पर उसके बाद में स्टार्ट हुआ है, तो कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई, उनको फ़ायदा हुआ है, पर उस तरीके से अभी तक नहीं हो पा रहा जिस तरीके से यात्रा चल पा रही थी, क्योंकि अभी यात्रा बहुत ही कम आ रही है, उस तरीके का नहीं हुआ। पर धीरे धीरे जो यात्रा है बढ़ेगी, उससे हर कोई एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। साथ ही में बात करें नारायणा हॉस्पिटल की, क्योंकि नारायणा हॉस्पिटल को लेकर अभी भी आम लोगों के बीच में परसेप्शन ये है कि नारायणा हॉस्पिटल में केवल जो वीवीआईपी लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं, केवल उन्हीं का इलाज किया जाता है। आप सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है? क्या नारायणा हॉस्पिटल में केवल वीवीआईपीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, और अभी तक कितने आम आदमियों का, आम लोगों का ट्रीटमेंट वहाँ पर हो चुका है? देखें, ऐसा नहीं है कि नारायण हॉस्पिटल में सिर्फ वीवीआईपी का ट्रीटमेंट हो रहा है। ये परसेप्शन जो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बेड अवेलेबिलिटी कम है, उस वजह से हो सकता है। 56 बेड अवेलेबल है, तो 56 बेड में जिस भी टाइम कोई आता है, यदि बेड अवेलेबल होता है तो कोई भी पर्सन उसको अलाउड किया जाता है। इवन कि हमारे यहाँ के जितने पेशेंट्स हैं वो आते हैं, जो पुराने पेशेंट्स, यदि उनको कोविड पॉजिटिव, उनको अलाउ किया जाता है। कोई भी कहीं से भी अप्रोच करता है हॉस्पिटल में या कहीं पर भी, तो बेड अवेलेबल है तो उनको प्रोवाइड किया जाता है। अभी भी आप देखेंगे 56 में से 56 बेड ऑक्यूपाइड है, उसमें मोस्टली जो लोग हैं आम आदमी ही हैं। किसी तरीके से कोई नारायणा की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। हमारी कोशिश ये रहती है कि बेटर से बेटर सुविधा दी जाए, पर कुछ जो रिसोर्सेज का रहता है कि बेड अवेलेबिलिटी है, तो उसमें कुछ लोगों को कई बार बेड अवेलेबल नहीं हो पाता। और बेड अवेलेबल होने पे जो भी आता है, हम उनको इंश्योर करते हैं कि उनको बेड अवेलेबल हो, उनका एडमिशन किया जाए। साथ ही में श्री माता वैष्णो देवी की जो यात्रा शुरू की गई है, क्या दोनों रूट्स इस समय ओपन हैं? और जो जीप की सुविधा हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक जीप्स की, क्या वो भी शुरू कर दी गई है, या जिन लोगों को आना है उन्हें पैदल ही जो है ऊपर भवन तक जाना है? जो रूट है जिसकी बात है, ट्रेडिशनल रूट है, बाणगंगा वाला रूट ओपन है, वहीं से जाते हैं। तो बैटरी कार की सुविधा है, बैटरी कार की सुविधा उसको की गई है, बैटरी कार अवेलेबल रहता है, तो लोग बैटरी कार की सुविधा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दी गई है, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ले सकते हैं। आखिर में आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप आम लोगों को अगर कोई मैसेज देना चाहें, वो लोग जो अभी इच्छुक हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने के लिए, लेकिन अभी भी घबरा रहे हैं कि मालूम नहीं है कहीं वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माता वैष्णो देवी श्राइन ने पूरी तरीके से कोशिश की है कि सब जगह प्रिकॉशन मेजर्स लिए हैं, और वहाँ पर कोई भी यात्री है बेझिझक यहाँ पर आ सकता है। यदि बाहर से यात्री आ रहा है तो अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर के आए, और रजिस्ट्रेशन जो कि है माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। और यात्रा के दौरान आप मास्क पहने रखें, पूरे जितने भी SOPs है कोविड प्रोटोकॉल्स के, वो फॉलो करें। आप प्रॉपर तरीके से आकर के दर्शन कर सकते हैं और आराम से माता रानी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और अभी जो है कि कटका आरती भी स्टार्ट कर दी गई है, विशेष पूजा जो होती है वो भी स्टार्ट कर दी गई है, तो आप आकर के उन सुविधाओं का भी ले सकते हैं और माता रानी की पूजा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि नवरात्रों के दिनों में कोशिश की जाएगी कि जो ऐप है उसे लॉन्च किया जाए, जिस ऐप के ज़रिए आप भवन के दर्शन भी जो है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर कर पाएंगे, आरती भी जो है अपने मोबाइल के थ्रू ही अटेंड कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो लोग आना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए नहीं आ सकते हैं। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।